नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टू द इंडिया में स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3 की क्वेश्चन पेपर लीक हो गई और इसी कारण बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा और ये इलेक्शन के बाद कंडक्ट की जाएगी। हजारीबाग में लगभग 300 छात्रों के साथ एक होटल में सोलबर्ग गैंग पकड़े गए थे, जो उन्हें पहले से ही प्राप्त बीपीएससी टीआरई 3 की क्वेश्चन को रटाकर याद कर रहे थे, क्योंकि अब बीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो उसमें फर्जी अभ्यर्थियों का बैठना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स और थंब इम्प्रेशन के जरिए वेरिफिकेशन के बाद ही एग्जाम होती है। तो इसीलिए नया तरीका पेपर लीक करके उन्हें पहले क्वेश्चन पेपर के आंसर रटाए जा रहे थे। वो पकड़े गए और आर्थिक इकाई की इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म अभी तक नालंदा में 112, लखीसराय में 38, पटना में 36 और मुंगेर में 12 सर्वर और अभ्यर्थी पर केस हो चुके हैं। और पकड़ा गया पेपर लीक आरोपी का कहना है दानापुर देवघर बनारसी में अभ्यर्थी को रटवाया गया प्रश्न के उत्तर, और उसे ये भी याद नहीं है कि उसने कितने पेपर लीक करवाए हैं। बीपीएससी टीआरई 3 तो कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई, लेकिन अब बात आ रही है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की, जो कि संदेह के घेरे में और उसकी जांच हो रही है। और टीआरई 3 की सर्वर गैंग की मानना है कि वो 10 से 20 लाख रुपए तक की चार्जेस लिए थे क्वेश्चन पेपर रटवाने के लिए। तो ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हुई होगी और इसकी छानबीन हो रही है और जल्द ही सच्चाई हमारे पास आएगी। जो भी अभ्यर्थी फर्जी हैं, पैसा देकर क्वालिफाई किए हैं, उनके खिलाफ बीपीएससी टीआरई 3 की पेपर लीक के बाद कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं सक्षमता परीक्षा में भी कि मानना है कि लगभग 1 लाख फर्जी टीचर पकड़े जाएंगे। इसकी डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। एक ही डॉक्यूमेंट पे 10-10 अभ्यर्थी काम कर रहे हैं कि सीटीईटी एसटीईटी के सर्टिफिकेट पे 10 अभ्यर्थी काम कर रहे हैं। एक ही नाम के 3 टीचर 3 जिलों में काम कर रहे हैं, जो कि निगरानी विभाग भी 20 साल से वेरिफिकेशन कर रही थी, लेकिन कभी भी टीचर नहीं पकड़ा गया फर्जी। लेकिन सक्षमता परीक्षा में जब बायोमेट्रिक्स किया गया और थंब इम्प्रेशन किए तब पकड़े गए। तो सिर्फ अभ्यर्थी ही कसूरवार नहीं है, सोलबर्ग गैंग ही कसूरवार नहीं है, वो अधिकारी भी कसूरवार हैं, जिनके नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था और पकड़े नहीं जा रहे थे। सिर्फ शिक्षक ही फर्जी नहीं होंगे, हर विभाग में फर्जी कैंडिडेट होंगे, फर्जी अधिकारी भी होंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो या किसी में भी। तो हर विभाग की जांच होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक्स होना चाहिए, ताकि सच्चाई जो फर्जी हर विभाग में है। तो सिर्फ शिक्षकों की ही जांच क्यों? क्योंकि सोलबर्ग गैंग ने खुलासा किया है, उन्होंने एसएससी की भी पेपर लीक की है, हर डिपार्टमेंट का उन्होंने पेपर लीक किया है। तो हर विभाग का जांच होना चाहिए, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो। यहाँ तक कि नीट का एग्जाम का भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक
करवाया है, ये उन्होंने कंफर्म किया। तो बिहार सरकार सिर्फ शिक्षकों की जांच ना करके अपने हर डिपार्टमेंट का, हर अधिकारी का जांच करवाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक्स और थंब इम्प्रेशन जांच करवाई जाए। मुझे पूरा यकीन है हर डिपार्टमेंट में फर्जी अधिकारी भी मिलेंगे, क्योंकि आज मीडिया हर जगह है, यूट्यूबर से सोशल मीडिया है, तो चोरी पकड़ी जा रही है। लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब मीडिया एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं थी, उस समय क्या हो रहा होगा। इसीलिए सबकी जांच होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षक फर्जी नहीं होंगे, हर डिपार्टमेंट में फर्जी कैंडिडेट होंगे। आपको क्या लगता है? अपना व्यूज जरूर दें।